अभी तक जो टेस्ट किया दोस्तों इस नए वीडियो में, इस वीडियो में पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर ये वीडियो है। कोलिजन हम लोग ने ऑटोमेटिक टेरिटरी में किया था। अब इस बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं स्पैड का। सिग्नल रेड है और ड्राइवर गलती से अगर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होता है। तेलापुर स्टेशन से हम लोग चले हैं अभी। जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। तो आपने ये वीडियो देखा, यह है कवच, भारतीय रेल का कवच, जिसे एक ही पटरी पर आमने सामने से आ रही ट्रेनों की टक्कर होने से रोक दिया जाने के लिए बनाया गया है। कवच आरडीएसओ द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित एटीपी प्रणाली है और भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा में सम्मिलित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह बनाया गया है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं आखिर है क्या। इसमें एक ट्रेन में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और दूसरे ट्रेन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके त्रिपाठी बैठे हुए थे और गाड़ी चिट्टागीड़ा से गुल्लागुड़ा जा रहा था। परीक्षण के दौरान दोनों इंजन आमने सामने आ गए और जैसे टक्कर की स्थिति होती है वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन कवच सिस्टम से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के द्वारा ये दोनों इंजन 380 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया। और इसके साथ साथ इसमें और एक फ़ायदा है कि अगर रेड लाइट आ रहा है, रेड सिग्नल आ रहा है, तो उसे भी यह क्रॉस नहीं करेगी, यानी स्पैड की स्थिति से भी बचा जा सकता है। यह ऑटोमेटिकली आपको ब्रेक लगा देती है अगर मैनुअली ब्रेक इसमें नहीं लगाया जाता है। तो यदि स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से लोको पायलट इसे रोकने में विफल रहता है तो ये ऑटोमेटिक स्पीड भी रिस्ट्रिक्ट करता है। अब देखते हैं कि कवच की स्पेशलिटी क्या है, यानी विशेषताएं क्या है। पहला, रेड सिग्नल को पार करने से रोकना। दूसरा, ड्राइवर मशीन इंटरफेस डीएमआई या लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडक्शन पैनल में सिग्नल की स्थिति दिखाने के साथ ट्रेन की आवाजाही का निरंतर अपडेट करना। ओवर स्पीड को भी रोकना ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के द्वारा। फोर्थ, संपार फाटक यानी गेट जो होता है, रेलवे गेट के पास पहुंचने से पहले ऑटोमेटिक सीटी बजाना। और काम कर रही कवच प्रणाली, यानी अगर दोनों इंजन में कवच का सिस्टम है तो ट्रेन एक्सीडेंट सामने से होने से रोकना। और अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो एसओएस के द्वारा मैसेजेस भी भेजना। अब ये कवच की रणनीति जो अपनाई गई है वो हाईली प्रोटेक्शन के नज़रिए को ध्यान में रख करके बनाई गई है और इसके तहत 2022-23 तक 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के दायरे में लाया जाएगा और आगे जाकर के लगभग 34,000 किलोमीटर के नेटवर्क को रेलवे में कवच सिस्टम के अंतर्गत लिया जाने का प्रयास है। इसके लिए भारी मात्रा में एक्सपेंसेस भी करने के लिए रेलवे तैयार है और रेलवे हमेशा अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करने में लगी हुई है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर गुड्स के वर्क हैं तो वो भी प्रॉपरली किए जाए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के तहत। और यात्रियों की सुरक्षा तो हमेशा से रेलवे की अटमोस्ट प्रायोरिटी रही है, जिसको ध्यान में रख करके इस सिस्टम को लाया जा रहा है। और यह सिस्टम रियली अप्रिशिएबल है क्योंकि इंजन के टकराने की, ट्रेन के टकराने की कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन ये ऑटो सिस्टम और सिर्फ ना केवल रुक जाएगी, रेड लाइट पार ना करना, गेट सिग्नल के पास सीटी बजाना, उसके बाद अगर इंजन को या गाड़ी को लूप लाइन यानी कि प्लेटफॉर्म वाले लाइन में लिया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली यानी खुद से ही
स्पीड को 30 kmph पे ले आना, ये सारी चीज़ों को खुद से स्पीड को नियंत्रित करना अगर मैनुअली नियंत्रित नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन है और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला करके रेलवे तैयार है ताकि पैसेंजर्स को बेस्ट सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जा सके। मैं वेलकम करता हूं इस सिस्टम का और आगे उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम कहां तक जाती है हम देखेंगे। और भी कुछ अगर अपडेट इस प्रकार का आता है तो मैं आगे ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।